के द्वारा बताए गए फायदे। 2 से 8 गुना कृषि उत्पाद में वृद्धि, जहरीली रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स के बिना खेती, 70% तक कृषि के खर्चे में कमी, जल स्तर में बढ़ोतरी, मंडी में फसल की बिक्री 25 से 50% अधिक दामों पर, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार, पशुओं के दूध और पौष्टिक तत्वों में वृद्धि, बांझ गायों में जननी की शक्ति, कीट संक्रमण से राहत, फलों और सब्जियों के पोषण और स्वाद में बढ़ोतरी, बीजों में अच्छी गुणवत्ता और अच्छे अंकुरण। सॉइल टेस्टिंग अनुसंधानों में देखा गया कि रसायनों के प्रयोग से बंजर होती हुई जमीन मात्र 21 दिनों में उपजाऊ हो रही है। शिवयोग फार्मिंग किसानों के लिए। यही एक प्रण है कि किसान को कर्जदार नहीं होने देना, उसका बैंक बैलेंस बढ़ना है। धरती पुत्र है और सभी जाति धर्मों से परे जो खाना उगाता है सभी लोग खाते हैं। ये नहीं कि ये इस जाति का है, इस धर्म का है, सबको भोजन देता है। साइंस मैंने आपको बताई थी, और मैं आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री भी बता देता हूं। जब मैं छोटा था तो वो घटना घटी थी, एक नौजवान ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो वो शिव योगी गुरु जो हिमालय में रहते थे 6 महीना में एक बार आ जाते थे, आए उनको जिंदा कर दिया, मुझको दीक्षा दी। और दीक्षा से पहले उन्होंने कहा कि सबको ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद करो, तो ग्रैटिट्यूड से तुम खुल जाते हो। उनको 108 की पदवी मिली हुई थी, जो सभी वेद पुराण शास्त्र सिद्ध कर लेता है और उन आध्यात्मिक शक्तियों को ले लेता है, तो उसको 108 उसके आगे लगता है। 1008 तो अपनी मर्जी से कोई भी लगा लेता है, साधु समाज देता है। तो उन्होंने मुझे उत्तर की तरफ बैठे हुए थे, तो पूर्व की तरफ, तो कहा नमस्कार करो, जितने साधु हैं उनको नमस्कार करो, और मन से करना है। नमस्कार किया। अब जितने शंकराचार्य हैं उनको नमस्कार करना, मैंने वो भी किया। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी नबी, मुझे मालूम नहीं था नबी क्या होता है, इस्लाम में होते हैं, जितने भी नबी, हजरात, हजरत और इमाम, इनको नमः शिवाय करो। नमः शिवाय साधुओं को, नमः शिवाय शंकराचार्य, नमः शिवाय। और फिर जितने भी बिशप्स हैं उनकी तरफ ध्यान करो, उनको नमस्कार करो, नमः शिवाय। मैंने उनको किया। फिर सभी तीर्थंकरों को नमस्कार करो। अच्छा, बुद्धि छोटी होती है। मैंने जब सब करा लिया, मैंने कहा ये तो ठीक है, आप तो हिंदू हो ना? वो हंस पड़े। मैंने बोला मैं शिवयोग परंपरा से हूं, और ये 108 ही साधु समाज देता है मेरे को। जितने भी धर्म है, शिवयोग सनातन की परंपरा है कि सभी धर्मों में अमृत भी है
और सभी धर्मों में डेविल भी है, मैली विद्याएं भी है। तो अगर तुमने ऊपर उठना है तो सभी धर्मों में जो अमृत है उसको ले लो। और फिर उन्होंने मुझे वेदों का शक्तिपात दिया। एक होता है पढ़ने पे, एक होता है शक्ति से ट्रांसफर। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं दिया था युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में हाउ इज इट पॉसिबल? दोनों तरफ मरने मारने को लोग खड़े हैं और आप उपदेश दे रहे हो, मनस्थिति नहीं होगी। तो ये शक्तिपात के द्वारा ज्ञान ट्रांसफर किया जाता है। और फिर उन्होंने मेरे से कहा कि होली कुरान मैंने सिद्ध कर रखा है। मैंने कहा पढ़ना होता है? उन्होंने कहा नहीं, ये जो तुम्हें शक्ति दी है ना, शिव योग की परंपरा क्या है? शरीर को पवित्र करो, मन से जोड़ो, मन को पवित्र करो, और जब इतना पवित्र हो जाएगा कि मन रहेगा ही नहीं, उसको आत्मा से जोड़ो, आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। ये शिव योग का प्रोसेस है, शिव योग की विधि है। प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, once it is purified, then it merges with the mind. Purify the mind and merge with the soul and establish in the higher consciousness, और आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। That is the process of unification. और तुम्हें ये ज्ञान जो डाला है मैंने, ये बीज डाला है, ये तुम्हें मिलेगा। तो मैंने कहा ये आपने ये बाकी धर्मों के ग्रंथ पढ़े? कहते हमारे यहाँ ऐसे खुल के नहीं पढ़ते। तो सच में मतलब मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी। उन्होंने कहा जो सैक्रेड माउंटेन है जहाँ शिखर जी, उसकी तरफ बैठ के मेडिटेट करना, शक्ति लेना, तीर्थंकरों की कृपा मिलेगी। उसके बाद जितने भी हमारे सिद्ध हुए हैं, सप्तऋषि हैं, उनकी तरफ बैठ के आप मेडिटेट करना, उनके पास ज्ञान था। जीसस क्राइस्ट की तरफ ध्यान करके आप मेडिटेट करना। तो शिव योग सनातन में रिलीजन इज नॉट द बैरियर। हम जहां भी अच्छी चीज होती वो लेते हैं। यहीं गोवा की बात है, एक बार इस सत्संग के बाद एक ओल्ड लेडी बहुत ही भावुक होकर मेरे पास आई थी, हाथ पकड़ा था मेरा और मेरे से कहा आई एम क्रिश्चियन। लविंगली शी हग्ड मी, बोला आई एम क्रिश्चियन एंड आवर बिशप, हमारा जो बिशप है, ही टीचेस अस द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन आज आपकी प्रेजेंस में आई एक्सपीरियंस द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। And I will tell my bishop to call you to the church. तो शिव योग सनातन जो है वो आत्मा परमात्मा, ये उसका संबंध है। हम लोग शिव योग शक्ति से जाने जाते हैं, कपड़ों से नहीं जाने जाते।
We don't have a dress code. अगर आपको भी ऐसा ड्रेस पहनना है, ऐसा पहनना है, it's not like that. It's a purification of consciousness. और एक जो साइंस मैंने बताया कि वो कॉस्मिक को, एटम्स को अवेकन करने की जो प्रोसेस है, और लाइफ को जागृत करने का जो है, क्योंकि वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है, एनर्जी से फिजिकल रियलिटी। अब जो मेडिकल साइंस में मैंने कहा कि डिजीज सेल पैदा होते हैं, 1 सेकंड में 1 मिलियन मरे, 1 मिलियन पैदा हो गए। और जब शिव योग प्रोसेस होता है, इट्स अ कॉस्मिक मेडिसिन, तो हर सेकंड 1 मिलियन जो नए आएंगे, दे विल बी हेल्थी सेल्स। व्हाट इज दैट प्रोसेस? This process is based on the atomic size, atomic configuration. When the energy level is depleted, the atomic configuration will be different, and according to that atomic configuration, the cellular creation will be a disease cell. और हम अपनी शिव योग शक्ति से कॉस्मिक एनर्जी को उन एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जब डाल देते हैं, तो वो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है, दैट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेल्दी सेल्स। ये 60 साल का जो मैंने साधना करी, अब किसान सीधा साधा है, they are very pure. That's why I said only a child can enter into the kingdom of God. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन में किसान को मुझे शिव योग शक्ति देनी है और वो रिसीव कर लेगा। गुजरात से वो किसान कितना सीधा साधा था, वो बेचारे की फसल बैंगन उग ही नहीं रहे, खेत कर्जा लेके वो बीज डाल रहा है, कर्जा लेके वो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहा है, वो कर्जा लेके पेस्टिसाइड डाल रहा है। और हाउ हेल्पलेस ही मस्ट बी फीलिंग व्हेन ही गोज टू हिज फार्म एंड से नथिंग इज देयर। बोला इस बार तो मैंने ये लगा ही लेना था। द शिवा सेज डोंट वरी, आई एम सेंडिंग। उसको दीक्षा मिल गई और फास्ट काम हुआ, 6-7 दिन के अंदर ही अंदर बैंगन लबालब आ गए। और उसके बाद वो शक्ति डालता गया, जबड़ी और लेबर भी लगाई और बिकता जा रहा है, आता जा रहा है, बिकता जा रहा है। कर्जा उतार दिया, बैंक बैलेंस बन गया। इट्स सो इजी, रेडीमेड। जो मेहनत मैंने करी, अब आई वांट टू गिव इट टू द फार्मर्स। और एक रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं मैं करना चाहता ऑफ एवरी रिलीजन, बिकॉज माई गुरु खाली मेरी 60 साल की तपस्या नहीं है, उसकी शक्ति भी मेरे अंदर है। तो शिव योग लीनेज की जो है, इसलिए उसने कहा था कोई भी किताब नहीं पढ़नी, कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ना, यू बी द बुक एंड यू बी द रीडर। क्योंकि मालूम नहीं क्या और लिख दिया, यू ओनली शैल वर्क टू फाइंड द ट्रुथ। और वहीं से ये जो इंटीग्रेटिव कॉस्मिक मेडिसिन फॉर हेल्थ एंड शिव योग फार्मिंग फॉर फार्मर्स, इसलिए मेरी चर्चा हो रही थी। मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, इंटेंशन वाज गुड, लेकिन इट वाज ए डिजास्टर फॉर द फार्मर्स एंड फॉर द एनवायरमेंट। अब उसका अल्टरनेटिव आप कह रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई रिक्वेस्टेड विथ फोल्डेड हैंड्स, please do not say organic farming to the farmers, because again they will be cheated.
वो दोबारा चीटिंग हो जाएगी किसान के साथ, वो फिर धक्का खा जाएगा, क्योंकि धरती बीमार है। और जब वो बीज डालेगा तो जितनी फसल ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले होती थी उससे भी कम होगी और कम हो जाएगी। क्वालिटी विल बी लेस एंड शेल्फ लाइफ विल बी लेस। व्हाई नॉट टू स्पेसिफिकली से कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद only and only, I am saying that only with authority, only and only Shiv Yoga farming within 21 days can change the structure of the soil और 70% कॉस्ट कम हो जाएगी, 2 से 8 गुना फसल बढ़ जाएगी और किसान स्वस्थ रहेगा और परिवार में खुशहाली हो जाएगी और हर साल वो बढ़ेगा। तो अब ऐसा ना करो कि किसान को बोलो ऑर्गेनिक करे और फिर वो ऑर्गेनिक में झटका खा जाए, उसके बाद तो उसका पूरा फेथ ही टूट जाए कि अब नहीं करूंगा। लेट्स गिव हिम ए फुल प्रूफ मेथड, नो फैशनेबल सेइंग। क्योंकि होल फूड यूएसए में मैंने जो भी सब्जियां उगाई सड़ी हुई निकली, बिकॉज शेल्फ लाइफ है ही नहीं। और वही शिव योग फार्मिंग आप देखो जो करके आए हैं, 5-5, 6-6 दिन का ट्रेवल करके। एंड द बेस्ट पार्ट, आई एम सो वेरी हैप्पी कि अब किसान जो है ही कैन अफोर्ड टू ट्रेवल एग्जीबिशन। हमारा एक शिवयोग किसान हवाई जहाज पे बैठ के आए। So hilarious. On his own. कितनी खुशी की बात है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है तो इजराइल की पूरी टीम लग जाती है। मेरी टीम सिर्फ हमारे शिव योग की जो साधक हैं वो है। क्योंकि शक्तिपात होना जरूरी है, शक्तिपात होना जरूरी है। तो यहां तो मैं जाके दूं और शिव योग में आवाज के साथ शक्ति हम भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो अब हमारे जो शिव योग के साधक हैं उन्होंने विलेजेस अडॉप्ट कर रखे। टीम जाती है, सिंगल आदमी नहीं जाता। There is no single आदमी, there is a team of authentic team of Shiv Yoga with their SYID। जिसकी SYID नहीं है वो अपनी मर्जी से, किसी को मक्की की रोटी सरसों का साग खाना है तो बेचारा किसान खिला देगा, मैं शिव योग से आया हूं। But that's wrong. That's wrong. It's a sin. Don't do it. तो ये हमारे शिव योग के साधक जा रहे हैं, विलेजेस अडॉप्ट कर रहे हैं और कितनों की खुशहाली लेकर के आ रहे हैं। और अभी मैंने सबसे कह दिया, क्योंकि परिवार है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेवा कर ली। 60 बरस से ज्यादा की सेवा कर ली। मैंने कहा नाउ यू पीपल लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड नाउ लेट मी मूव ऑन टू माय मिशन। और मैं गांव-गांव जाकर के हर किसान के घर में खुशहाली आ जाए, जितना हमारे शिव योग साधकों की टीम करेगी मैं भी साथ साथ उनके जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस टू गॉड, सर्विस टू नेचर एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी।
ये क्या है? E is equal to mc square. God is the vibration, Prakriti is the energy, and humanity is the matter. Shiva, vibration is Shiva, energy is Adya Shakti, and humanity. Do you understand how? It was all symbolic. हर किसी ने, अब नाम बदलने से परिवर्तन नहीं हो जाता। अब अगर पानी का गिलास है तो उसमें क्या रखा हुआ है? गिलास में पानी भरा हुआ है, तो क्या भरा हुआ है उसमें? बोलो, पानी। अगर मैं इसको वाटर कह दूं तो क्या वो बदल जाएगा? या दूसरा आदमी बोलेगा नहीं, हमारे को तो पानी की आदत है, हम वाटर नहीं लेंगे। और अगर मैं कह दूं इसमें जल भरा हुआ है, तो क्या वो पानी बदल जाएगा? या हम बोलेंगे नहीं, ये देखो, एक पानी का गिलास मैं ले आऊं और बोलूं तेरे जल से ज्यादा सुपीरियर मेरा पानी है, इसी को भिड़ा दो। That's how the devil, it plays on the heads of the people. या कोई बोले नहीं नहीं तुम गलत हो, all this is called निर्लो, and निर्लो is good. पानी तो पानी है। यूनिवर्स तो यूनिवर्स है, चाहे उसको शिवा कह लो, चाहे उसको गॉड कह लो, और जो भी भगवान का नाम, जो भी तुम्हारी आस्था है कह लो, रहेगा तो सेम। मूल प्रकृति and the atoms which are present in the nature, वो तो सेम है। चाहे उसको अद्वैय शक्ति कह लो, चाहे उसको इकोलॉजी कह लो, चाहे उसको नेचर कह लो, चाहे उसको ईथर कह लो, चाहे प्रेजेंस ऑफ एटम्स कह लो, तो जो व्यक्ति उस योग को प्राप्त हो जाता है, शिव योग को, he has the power to bring in, you call it Shiva, you call it God, or you call it the cosmic energy.
खर्च के साथ जहर, पेस्टिसाइड एवं रासायनिक खाद मुक्त और अधिक उत्पादन। शिवयोग माइंडफुलनेस फार्मिंग किसानों के लिए। डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी कॉस्मिक साइंटिस्ट, जो कि प्राचीनतम शिवयोग परंपरा से हैं। जो सीड्स हैं प्लांट्स के, उसमें भी लाइफ है। उसको हमने जब लेबोरेटरी में हाइब्रिड बना दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, तो उसके अंदर भी लाइफ कम हो गई। उसके बाद जब हमने सीड्स को जमीन में डाला, तो उस जमीन में ऑलरेडी यूरिया और डीएपी डाला हुआ है, तो वो सीड्स के अंदर भी लाइफ कम हो गई। जो अंकुरण हुआ उसमें भी लाइफ कम हो गई। जो पौधा बना उसमें भी लाइफ कम हो गई। तो जो कमजोर होगा, बीमारी आएगी, सफेद मक्खी आएगी, इल्ली लगेगी। उसके बाद हमने स्प्रे शुरू कर दिया। तो वो जो लाइफ है, जो कॉन्सेप्ट, माय गॉड, हमने एक चीज ओवरलुक कर रहे हैं। द प्लांट्स हैज द लाइफ, द नेचर हैज द लाइफ, द अंडर वाटर, जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इट हैज द लाइफ। जो पेड़ है उसमें भी लाइफ है। जो फूल आता है जिससे फल लगना है, उसमें भी लाइफ है। और पॉलिनेशन के लिए जो भंवरे और तितलियां हैं, उसमें भी लाइफ है। वी आर किलिंग देम। यस और नो? तो हमें कुछ ऐसी एग्रीकल्चर मोडालिटीज को अडॉप्ट करना होगा जहां हम इसको दोबारा जीवित कर सकें, लाइफ दे सकें। अब उसके बाद जो हमारी गाय है, जो हमारे पशु हैं, उसमें भी लाइफ है। उसको केमिकल युक्त खाना दे रहे हैं। उसके बाद जो फीड है उसमें यूरिया डाल रहे हैं। उसके बाद गाय बीमार हो गई और गाय को भी हाइब्रिड बना दिया, संकर बना दिया। उसके जीन्स के अंदर भी हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? सो इट्स ए वेरी डीप सब्जेक्ट जो शिव योग साइंसेस है। डॉक्टर्स ने बोला मेरे को कि अवधूत शिवानंद, व्हाट यू आर टीचिंग इज ए साइंस बियॉन्ड साइंस। आने वाले टाइम में ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में ये कॉस्मिक साइंस पढ़ाई जाएगी। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू, जिससे साइंटिस्ट लग जाएं। और मेरे को खुशी होगी, मैं बाहर से बैठ के देखूंगा कि अब जो है एक नया चैप्टर खुल रहा है। डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी के संकल्प हैं प्रत्येक किसान कर्ज मुक्त और संपन्न हो, और प्रत्येक मनुष्य और हमारे बच्चों की थाली में विषैला भोजन न परोसा जाए। सभी को शिवयोग अमृतस्य भोजन प्राप्त हो। नौजवान शहर की ओर पलायन न करके अपने ही गांव में एक बेहतर जीवन यापन करें और संपन्न बने।